फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मुकेश कुमार पे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल। बट इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें इंट्रोडक्शन का वीडियो है, जिससे मैंने एक्सरसाइज 6.1 भी सभी डिस्कस किया है। उसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ओके, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपका जो 6.1 के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है आपका सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, किसी भी ट्रायंगल को सिमिलरिटी होने के लिए दो कंडीशंस होता है। पहला कंडीशंस क्या होता है आपका, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, और सेकंड कंडीशन होता है आपका देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी ट्रायंगल में ये दोनों कंडीशन रहेगा, किसी भी दो ट्रायंगल में, उस ट्रायंगल को हम लोग सिमिलरिटी ट्रायंगल बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल आप देखिए, मैंने यहाँ पर दो ट्रायंगल ड्रॉ किया है। ओके, तो पहला ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स आपका ए बी सी है, और दूसरा ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स आपका पी क्यू आर है। ओके, ये आप देख रहे हैं कि पहला ट्रायंगल का जो वर्टेक्स ए के कोरस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स पी है, दोनों कितना एंगल बना रहा है, एक्स एंगल बना रहा है। ये भी कितना बना रहा है, एक्स बना रहा है। और बी वर्टेक्स के कोरस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स है वो क्या है आपका, क्यू है, और दोनों कितना एंगल बना रहा है आपका, वाई एंगल बना रहा है। और सी वर्टेक्स के कोरस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स आर है, देख पा रहे हैं कि आप दोनों वर्टेक्स कितना एंगल बना रहा है, जेड एंगल बना रहा है। ओके, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या है आपका, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो। ओके ना, क्या होना चाहिए, सेम रेशियो में होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि एज बोले या साइड बोले, ए बी क्या है आपका, सी है, पी क्यू क्या है आपका, 2C है। ओके, पी क्यू क्या है आपका, 2C है। तो ए बी पी क्यू आपका 1 यदि हम लोग ए बी बाई पी क्यू लिखें, ए बी बाई पी क्यू लिखें, तो आप क्या बोलेंगे, C बाई 2C आ जाएगा। तो C से C कट गया तो कितना का रेशियो आया, 1/2 का। ओके, यदि मैं ए सी डिवाइडेड बाई पी आर देखूँ तो ए सी क्या है आपका, B है। आप देख पा रहे हैं ए सी क्या है, B है। पी आर का जब हम लोग बात कर रहे हैं तो पी आर क्या है आपका, 2B है, डिवाइडेड बाई 2B। ये B से B कट गया और ये रेशियो क्या आया आपका, 1/2। यदि आप बी सी देखें और क्यू आर देखें, यदि आप साइड BC देखें और साइड QR देखें, तो BC क्या है आपका, A है, और QR क्या है आपका, 2A। A से A कट गया, क्या बचा आपका, 1/2। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो रेशियो है तीनों साइड्स का वो आपका 1/2 के रेशियो में है, और जो क्या है आपका, सभी का क्या है आपका, सेम है। ठीक है ना, मीन्स दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो गया। क्या पहला कंडीशन, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल, वो इक्वल है ही, और देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, सेम रेशियो में, वो आपका सेम रेशियो है। ओके, तो दोनों कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया। तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया आपका, सिमिलरिटी ट्रायंगल। ठीक है ना, इससे पहले का वीडियो जो मैंने आपसे बात किया था उसमें मैंने कॉन्ग्रुएंट के बारे में आपको डिस्कस किया था। ओके, अब क्या है, एक फेमस बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन है जिसका नाम है आपका थेल्स। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि इन एनी टू ट्रायंगल देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, डीज ट्रायंगल नोन एज इक्यू एंगुलर ट्रायंगल। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये बोल रहे हैं थेल्स साहब कि यदि दो ट्रायंगल है, ओके ना, दो ट्रायंगल है, दोनों का कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है आपका, इक्वल है। मान लेते ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और ये गामा है, तो इसका भी एंगल क्या है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और ये क्या है आपका, गामा। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों का कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है आपका, इक्वल है। ठीक है ना, तो इनके अकॉर्डिंग ये हुआ कि जिस दो ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा आपका, इक्वल होगा, उस ट्रायंगल को हम लोग इक्यू एंगुलर ट्रायंगल बोलते हैं। उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, इक्यू एंगुलर ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है ना, फिर इन्होंने एक नेक्स्ट पॉइंट और डिस्कस किया कि द रेशियो ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्यू एंगुलर ट्रायंगल इज ऑलवेज सेम। इनके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि जैसे ये दो ट्रायंगल, जब ये इक्यू एंगुलर ट्रायंगल है ना, तो इसका साइड का जो रेशियो होगा, इसका साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा आपका, सेम होगा।
ठीक है ना। तो हम आप यहाँ से क्या बता सकते हैं कि ये जो दोनों कंडीशन जो था, ये जैसे अल्फ़ा बीटा ये गामा हम लिख देते हैं एंगल समझने के लिए आपको। तो ये जो दोनों कंडीशन था ये तो सिमिलरिटी का ही कंडीशन था। इसी बात को ये फिर से बोल रहे हैं कि ये जो ट्रेंगल, कोई भी ट्रेंगल होगा, दोनों का जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, उसको हम लोग इक्यू एंगुलर ट्रेंगल बोलेंगे। फिर इन्होंने बोला कि जिस दो ट्रेंगल का जो इक्यू एंगुलर ट्रेंगल है उसका साइड का रेशियो क्या होगा, आपका सेम होगा। ये सेम कंडीशन किसका हो गया, आपका सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रेंगल का, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम को अच्छे से समझने के लिए हम लोग थ्योरम 6.1 को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इससे बस इसी क्लास 10 में नहीं, आप आगे भी कभी भी स्टडी करेंगे, आप बीटेक करें या बीएससी करें या एमएससी करें या साइंटिस्ट बने, सभी में आपको इस थ्योरम का यूज होता है। ओके एक तरह समझिए तो ये आपका ट्रेंगल का बहुत ही बेसिक थ्योरम है, ठीक है ना। तो थ्योरम 6.1 क्या बोल रहा है, और इसको हम लोग कि नहीं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPTV बोलते हैं, ठीक है ना, या थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। थ्योरम 6.1 क्या बोल रहा है, इफ़ अ लाइन इज ड्रो पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रेंगल to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। ओके ये बोल रहे हैं थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग, इफ़ अ लाइन ड्रो पैरेलल टू द वन साइड, मतलब ये कोई ट्रेंगल है, ये बोल रहा है कि एक लाइन हम लोग पैरेलल ड्रॉ करेंगे किसी वन साइड का, मान लेते हैं ये वो एक साइड है, इसके पैरेलल हम कुछ दूसरा लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो दूसरा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये क्या बोल रहा है कि ये जो बाकी का जो साइड हुआ उस पर कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा, आपको टच करेगा ना, उस लाइन को काटेगा। तो इनके अकॉर्डिंग, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये है कि इसका रेशियो और इस दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं अच्छे से। तो किसी भी थ्योरम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन क्या है, हमको प्रूव क्या करना है, हम लोग उस गिवन को इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये सब चीज़ों को समझते हैं। तो आप बुक में भी देखे होंगे कुछ इस टाइप का ट्रेंगल है। ट्रेंगल आप कैसा भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही ट्रेंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रेंगल ही हो, आप राइट एंगल ट्रेंगल ही बना सकते हैं, बट ये आपको ईजी होगा समझने में, इसीलिए आपको इस ट्रेंगल का यूज़ करते हैं। तो गिवन क्या है, ए ट्रेंगल इन विच लाइन डी इज पैरेलल टू द लाइन BC। एक ट्रेंगल है जिसे मैंने क्या किया, DE क्या किया, पैरेलल कर दिया किस लाइन का, BC के लाइन से। और ये जो दो पॉइंट पे जो कट किया है AB और AC लाइन पर, जहाँ पे कट किया है उसका नाम है एक D और दूसरा नाम क्या है आपका E। ओके और इसमें सेकेंड पॉइंट क्या है कि मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे जो लाइन जो इंटरसेक्ट किया है उसको मैंने यहाँ पे E और D लिखा है, ठीक है ना। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, इसमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग AD/DB। मैंने क्या बोला, इस दोनों का रेशियो AD/DB इक्वल्स टू क्या होना चाहिए आपका, AE/EC। इसी चीज़ को यहाँ पे क्या करना है, आपको हम लोग को प्रूव करना है। ओके तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको कंस्ट्रक्शन हम लोग ये करेंगे कि हम एक लाइन ज्वाइन करेंगे, कौन सा, B से E एक लाइन ज्वाइन किए और C से D एक लाइन ज्वाइन किए। ओके और फिर हम लोग क्या करेंगे, AE जो लाइन है इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो आपको कहाँ पर टच करता हो, सामने वाले वर्टेक्स D पर टच करता हो। और फिर मैं AD लाइन पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँगा जो कहाँ पे टच करता हो, सामने वाले वर्टेक्स E पे टच करता हो। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। जब हम लोग एल्टीट्यूड का बात करते हैं तो परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है ना। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसी चीज़ को मैंने लिखा है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन BE एंड CD एंड ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC। ये जो DM जो लाइन जो हुआ, जो मैं लाइन ड्रॉ किया हूँ वो आपका AE पे क्या है, आपका परपेंडिकुलर है। और ये जो EN जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है वो क्या है, आपका AD पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू
AB। ओके, अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए पहले हम लोग क्या देखेंगे इसके लिए हम इसको इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमको एरिया निकालना पड़ेगा। तो यदि हम लोग ट्रायंगल ADE को देखें, ट्रायंगल यदि हम लोग AD और E को देखें, ठीक है ना, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आपका, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। ओके, तो आप मुझे ये बताएं कि AD में यदि मैं AD को बेस मानूंगा, यदि ट्रायंगल ADE में यदि मैं AD को बेस मानूंगा, तो बेस से लेकर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये सामने वाले वर्टेक्स को जहाँ पर टच करेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइट। तो मीन्स AD यदि बेस है तो इसका हाइट क्या होगा आपका, EN। ओके, अब देखिए मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ की जगह पे क्या लिखेंगे, हाफ, और बेस क्या हुआ AD, और हाइट क्या हुआ आपका EN। ओके ना, AD हुआ बेस और ये हाइट क्या हुआ आपका EN। ठीक है, अब देखें यदि हम लोग ट्रायंगल BDE का बात करते हैं, अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का बात करते हैं, तो BDE ही हम लोग क्यों लेंगे और ये आपका BEC क्यों नहीं लेंगे। तो देखिए हमको जो प्रूफ करना है, वो जो प्रूफ करना है उस साइड में हमको BD चाहिए। यदि हम लोग BEC ले लेंगे तो हमको प्रूफ करने में थोड़ा सा कठिनाई होगा, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग उसको नहीं लिए। ले सकते हैं उसको भी, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इजी फॉर्म यही होगा, इसीलिए मैंने इसको लिया है। तो देखें BDE जब हमने लिया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू क्या होता है आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो हाफ लिखेंगे, बेस आपका DB और हाइट EN कैसे हुआ इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ ट्रायंगल पाएँ जी, हेलो जी, आप देखें कि आपने BDE ट्रायंगल लिया है, तो BDE में यदि मैं BD को बेस मानूँ इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए यदि मैं BD को बेस मानूँ तो आप क्या बोलेंगे, बेस क्या हो जाएगा BD। तो हाइट क्या होगा, तो हाइट क्या होना चाहिए, सामने वाले वर्टेक्स को टच करना चाहिए और इस लाइन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ से तो कुछ वैसा लाइन है नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग BD को कि नहीं एक्सटेंड करेंगे। जब हम लोग BD को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ N के पास जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, सामने वाले वर्टेक्स E पे क्या हो जाएगा, आपको टच करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल BDE के लिए जो हाइट है वो आपका EN है। EN कैसे हुआ, समझ गए ना, कि हमने क्या किया है, एक लाइन जो BD लाइन को मैंने एक्सटेंड किया है और ये क्या होना चाहिए, BD जो बेस है, बेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए, यहाँ से परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, BD लाइन को एक्सटेंड करेंगे और जहाँ पे जाएगा, तो देखें हमने पॉइंट N पे जब हम लोग गए तो वहाँ से क्या हो रहा है कि ये सामने वाले वर्टेक्स पे क्या हो रहा है, ये परपेंडिकुलर हो रहा है। ओके, परपेंडिकुलर हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल BDE के लिए जो हाइट है वो क्या हो गया आपका EN। ओके, तो हाइट क्या हो गया आपका EN। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख पा रहे हैं। तो बेस क्या हो गया आपका DB और हाइट क्या हो गया आपका EN। यदि हम लोग इस इक्वेशन को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को यदि हम लोग इक्वेशन फर्स्ट माने और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE को यदि हम लोग इक्वेशन सेकंड माने और हम लोग डिवाइड करें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, तो वी हैव हम लोग क्या हम लोग देखते हैं, इक्वेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो हम लोग क्या पाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या निकाल रहे हैं हम लोग, हाफ इंटू AD इंटू EN डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या निकाल रहे हैं आपका, हाफ इंटू DB इंटू EN। देख पा रहे हैं कि आप EN से EN को हम लोग कट करेंगे, हाफ से हाफ कट जाएगा तो क्या बचा, AD डिवाइडेड बाय DB, AD डिवाइडेड बाय DB। ये आपका LHS है, प्रूफ करने में देख लीजिए, ये आपका LHS है, AD डिवाइडेड बाय DB, ये आपका LHS है। अब हमको RHS प्रूफ करना है। अब RHS प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, फिर हम लोग ट्रायंगल ADE को ही देखते हैं, ठीक है ना, फिर हम लोग ट्रायंगल ADE को ही देखेंगे। पहले हमने क्या किया था, पहले जब हमने ADE को देखा था तो मैंने बेस किसको माना था, AD को माना था। बट इस कंडीशन में क्या मानेंगे, अब जो सेकंड बार जब हम लोग ट्रायंगल ADE को देखते हैं तो इसमें जब हम लोग बेस मानेंगे वो हम लोग EN को मानेंगे, AE को मानेंगे। ओके, किसको मानेंगे, AE को। यदि हम लोग AE को बेस मानेंगे तो आप बता सकते हैं
कि इस ट्रेंगल का एरिया क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रेंगल का एरिया हाफ इंटू बेस। तो बेस मैंने किसको बोला है मानने के लिए, ए को। तो बेस क्या हो गया आपका ए, और क्या आता है आपका हाइट। जब हम लोग ए को बेस मानेंगे तो ए साइड के जो सामने वाला वर्टेक्स क्या है आपका डी है। अब इस डी से लेकर के साइड ए पे क्या होना चाहिए, एक लाइन ड्रॉ होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, साइड पे परपेंडिकुलर। तो ये जो पॉइंट एम ऐसा है, डी एम ऐसा लाइन है जो सामने वाले वर्टेक्स डी को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये ए बी साइड पे क्या है आपका परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका हाइट क्या हो गया आपका डी एम, क्या हो गया आपका हाइट डी एम। तो यहाँ से हम लोग क्या देख लिए, ट्रेंगल ए डी ई में यदि हम लोग बेस ए को माने हैं तो इस कंडीशन में हाइट क्या निकालने हैं हम लोग, डी एम। ओके, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है। यदि हम लोग ट्रेंगल ए डी ई को देख रहे हैं तो ट्रेंगल ए डी ई का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यदि हम लोग बेस ए ई को माने तो हाइट क्या निकल गया आपका डी एम। ओके, अब हम लोग ट्रेंगल फिर से किसको देखेंगे, ट्रेंगल डी ई सी को, ठीक है ना, ट्रेंगल डी ई सी को अब हम लोग देखते हैं। देखिए ट्रेंगल डी ई सी क्या है, ट्रेंगल डी ई और सी कुछ इस टाइप का एक ट्रेंगल बन रहा है। तो डी ई सी में क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ई सी। तो हम लोग ई सी को हम लोग बेस मान लेते हैं इस ट्रेंगल में। यदि हम लोग ट्रेंगल डी ई सी में यदि हम लोग ई सी को बेस मानेंगे तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस। तो बेस मैंने ई सी को मान लिया, ई सी। तो और क्या होता है आपका हाइट, तो हाइट आपका क्या होगा, तो मैंने क्या बोला, लाइन क्या बोला कि हाइट उस लाइन को बोलते हैं, उस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं जिस साइड को हम लोग बेस माने हैं उसके सामने वाले वर्टेक्स को इंटरसेक्ट करते हुए और इस साइड पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो आप देखें कि ये जो इसमें यदि हम लोग कोई भी लाइन कहीं भी ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या ये परपेंडिकुलर हो रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी लाइन को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो मैंने इसी लाइन को एक्सटेंड किया। जब मैंने इसी लाइन को एक्सटेंड किया तो डी एम पॉइंट पे और डी से एम यदि मैंने एक लाइन मिलाया तो मैं देख रहा हूँ कि सामने वाले वर्टेक्स, इसी के सामने वाले वर्टेक्स डी से इस साइड पे क्या है आपका परपेंडिकुलर, क्या है आपका डी एम, ठीक है ना। डी एम एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो इसी बेस का क्या है आपका परपेंडिकुलर है, जिसको हम लोग हाइट बोलते हैं, ठीक है ना, हाइट बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग हाइट क्या निकाल लिए हम लोग, डी एम। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई सी के लिए एरिया क्या फाइंड आउट कर लिए हम लोग, हाफ इंटू बेस क्या हो गया ई सी, और हाइट क्या हो गया आपका डी एम। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई सी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मैंने किसको माना है, इसी को, तो हाइट कैसे आ गया डी एम। इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसको, इस इक्वेशन को हम लोग क्या मान रहे हैं, इक्वेशन 5, और ये जो ट्रेंगल का जो एरिया निकाले थे ए डी, इसको हम लोग माने हैं इक्वेशन 4। ओके ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को फिर से सिमिलरली जैसे मैंने पहले डिवाइड किया था वैसे ही डिवाइड करेंगे। डिवाइड द इक्वेशन 4 एंड 5 वी हैव क्या मिलेगा आपको, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई सी। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई क्या निकाले हैं, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम। ओके, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम। और एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई सी क्या निकालने हैं हम लोग, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। तो अब देख रहे हैं कि डी एम से डी एम क्या हो रहा है, कट जा रहा है, और हर हाफ से हाफ क्या कट रहा है, क्या हो रहा है, कट रहा है। तो देख लीजिए इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। हमको राइट हैंड में आपको हमें यही प्रूफ करना था, ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। लेकिन ये दोनों हम लोग का इक्वल कब होगा, इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई जो न्यूमरेटर में है। तो ये देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है, बट ये जो डिनोमिनेटर में है एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी ई, क्या ये एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी ई के इक्वल है, नहीं। तो यहाँ पे क्या है आपका एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई सी है। ये तो इक्वल तो नहीं लग रहा है देखने से, बट एक कंडीशन होता है ट्रेंगल का। क्या कंडीशन होता है, जब किसी भी ट्रेंगल में, फॉर एग्जांपल ये जो आपका ट्रेंगल है, यदि इस लाइन के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना,
इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर में कोई भी ट्रायंगल बनेगा और जिसका बेस क्या हो आपका सेम हो, जिसका बेस क्या हो आपका सेम हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस दोनों ट्रायंगल का, जिस ट्रायंगल का बेस सेम होगा उस दोनों ट्रायंगल का क्या होता है, एरिया क्या होता है आपका सेम होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल जो ये आपका BDE है, ट्रायंगल आपका पहला ट्रायंगल क्या था BDE और सेकेंड ट्रायंगल क्या था आपका DEC। तो आप देख पा रहे हैं कि इस दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है DE। यदि हम इस ट्रायंगल को DE को यदि बेस मान करके इस दोनों ट्रायंगल का यदि हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हम वहाँ से क्या पाएंगे कि दोनों का एरिया क्या होगा आपका इक्वल, दोनों का एरिया क्या होगा आपका इक्वल, इक्वल बोलें या आप सेम बोलें, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ओके, इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। देखिए डेट ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC आर ऑन द सेम बेस, दोनों का सेम बेस क्या है आपका D है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन BC एंड DE। तो उस कंडीशन में क्या होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू क्या होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ठीक है ना। इस लाइन को हम लोग क्या मानते हैं इक्वेशन, इस कंडीशन को क्या मानते हैं हम लोग इक्वेशन 7। तो हम लोग इक्वेशन 3, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 को यदि देखें तो इक्वेशन 3 क्या है आपका, ये दोनों ट्रायंगल का जो मैंने डिवाइड किया है वो पहले बार, फिर इक्वेशन 6 क्या है, फिर जो मैंने दोनों ट्रायंगल को डिवाइड किया है वो, ठीक है ना। और इक्वेशन 7 क्या है आपका, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किसके इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के। यदि सभी कंडीशन को यदि हम यहाँ से देखें, यहाँ से हम लोग क्या पाते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। और ये दोनों कैसे इक्वल हुआ हम आपको समझा दिए कि दोनों का क्या होना चाहिए, बेस लाइन क्या होना चाहिए आपका इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या पा लिए AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाई EC, इसी को हम लोग को प्रूव करना था। अब यदि देख पा रहे हैं तो इसी टर्म को हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देख लें AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाई EC। ओके, इसी चीज़ को क्या करना था हमें प्रूव करना था, हम लोग इसे प्रूव कर लिए। अब क्या होता है ना कि जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ने पर थ्योरी में यदि हम उसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कर लें तो टॉपिक हमें समझ में आ जाता है कि क्या है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन एक लिया है अपने मन से। कोई एक ट्रायंगल है ABC जिसका AD साइड दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर या मीटर कुछ ही मान ले, और DB साइड दिया हुआ है आपका 2, फिर आपका AE साइड दिया हुआ है 3। तो वो आपसे EC पूछने की EC क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। और क्या बोल रहा है DE क्या है आपका पैरेलल है BC का। तो थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका AD डिवाइडेड बाई DB और AC डिवाइडेड बाई EC। ओके, तो यहाँ से देख रहे हैं AD कितना गिवन है क्वेश्चन में 3 और DB कितना गिवन है क्वेश्चन में 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ इक्वल है तो इक्वल करेंगे। फिर क्या है आपका इस AE कितना क्वेश्चन में गिवन है 3 और नीचे में क्या है आपका EC जब हमें पूछा गया है तो EC को क्या लिखेंगे EC। ओके ना, फिर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, EC को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 3EC इक्वल्स टू 2 इंटू 3, ठीक है ना। तो इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा EC इक्वल्स टू 2। समझ गए ना, EC क्या आ गया आपका 2। आप देख पा रहे हैं कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि AD कितना है 3 और इसका वैल्यू हमने 2 निकाल लिया, और DB कितना है आपका 2 और AE कितना है आपका 3 और EC का वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर लिया 2। मीन्स देख रहे हैं कि दोनों क्या हो गया आपका इक्वल हो गया। इसी को हम लोग थ्योरम 6.1 बोलते हैं या BBT थ्योरम बोलते हैं। इसी को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें।
और मैं चाहता हूं कि मेरा वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आगे सभी को हेल्पफुल हो ये वीडियो समझने में, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट को इस टॉपिक पे डाउट रहता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने बहुत ईजी फॉर्म से, बेसिक फॉर्म से मैंने इस थ्योरम को क्लियर किया है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू।